नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम पहला पॉलिटिकल साइंस का है, वो भी 1 अगस्त को, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, एंड इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको वो जानने बेहद ही जरूरी है। तो देखो, ये जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा पेपर होने वाला है, इसके लिए मैं मेनली आपके लिए 4 वीडियो प्रेजेंट करूंगा। पहली वीडियो आज अपलोड हो रही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, तीसरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो कि हर एक यूनिट से होंगे, एंड फोर्थ होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए हो सकती है मास्टर क्लास। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो इसमें जो थर्ड में बताऊंगा वो तो सारे यूनिट से बताऊंगा एक एक टॉपिक्स को, बट इसमें मैं जो बताऊंगा वो ब्रह्मास्त्र टॉपिक होंगे। उनमें से कुछ ना कुछ तो आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, और कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। तो देर किस बात की कर रहे हैं? अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लीगल ग्लोसरी चैनल पे आपको कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी एलएलबी से रिलेटेड हर एक अपडेट, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से 2 बातें मुझे कहनी है। पहली कि ये वीडियो पूरी देखना, दूसरी इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं उस क्वेश्चंस को मैं एनालिसिस करूंगा, एंड अगर उसमें से कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो दोस्तों वो भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए जरूरी है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका इस वीडियो को देखने का पूरा मकसद कंप्लीट हो पाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1 से है। ओके, मैंने यूनिट वाइज आपके लिए क्वेश्चंस डिवाइड कर दिए जिससे आपकी और मदद हो सके। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डिफाइन लॉ एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो इसमें हमारे 2 तरह के क्वेश्चन आ गए। देखो, एक यानी कानून की परिभाषा दीजिए, विधि का शासन के महत्व का प्रकाश डालिए। तो देखो, इसमें 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो आपसे कह रहा है कि भाई जो लॉ है, कानून है, उसको परिभाषित करिए। तो ये आपका एक शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन लॉ। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था रूल ऑफ लॉ के बारे में बताइए, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जब आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपने रूल ऑफ लॉ के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये उसी चीज से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। अब रही बात इसकी, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 का आपका। ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में भी आ सकता है, एंड ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसी से रिलेटेड है, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो इसमें कह रहा है जो आपका लिबर्टी एंड इक्वलिटी है, स्वतंत्रता और समानता, इसके बीच में आपको संबंध जो भी आपका रिलेशन है उसकी विवेचना करनी, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। एंड लिबर्टी एंड इक्वलिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या ये जो क्वेश्चन है इससे के अंदर से पूछा जा सकता है। लिबर्टी के अंदर के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर से पूछा जा सकता है, इक्वलिटी के अंदर से टॉपिक्स हैं उसके अंदर पूछा जाता है। लाइक क्या टाइप्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह से क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये एश्योर रहें कि आपसे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स के अंदर का भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिस्कस द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल लेजिटमेसी ब्रीफली। राजनीतिक वैधता के सिद्धांतों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसमें थ्योरी के बारे में आपसे बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल करना है। इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ऐसा कुछ नहीं कि आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ना है या लीव करना है। ओके, सभी करने हैं। नाउ इसके बाद क्वेश्चन हमारा आ रहा है, रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। अधिकार एवं कर्तव्य में क्या संबंध है? अभी आपको देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा जा रहा है। अगर आप 4th सेमेस्टर में, आपने 3rd सेमेस्टर तक अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं इसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्या करना है? राइट्स के बारे में लिखना है, ड्यूटीज के बारे में। पहले आपको राइट्स के बारे में लिख लेना है, राइट्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। राइट्स से रिलेटेड जो भी हेडिंग्स आ रही हैं वो आप लिख लीजिए, अधिकार से संबंधित। फिर उसके बाद में एक पेज पे लिखिए ड्यूटी से रिलेटेड। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो लिख लीजिए, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा आपका कि एक क्वेश्चन के साथ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। कि अगर ये ना आए, मान लीजिए आपसे कहे डिफरेंस बता दो इन दोनों के बीच में, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा भाई ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक निबंध एक ऐसे लिख दिए। तो आपसे सिंपल कह रहा ह्यूमन राइट्स के बारे में आप बता दो। आप कहने को तो ये भी पूछ सकता है भाई ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, यानी मानव अधिकार और क्या कहते हैं उसको, अपने मौलिक अधिकार के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में, अगर इन शॉर्ट में बताऊं, जो आपकी पहली यूनिट है उसमें आपसे एक बेसिक नॉलेज आपकी ली जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है कि भाई कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ के सोर्स क्या है, लॉ के टाइप्स क्या है, लॉ के काइंड्स क्या है, कानून कितने प्रकार के होते हैं, कानून की प्रकृति क्या है। तो और उसके बाद में आपका राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होते हैं, राइट एंड ड्यूटीज से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है जो आपने अभी तक पढ़ा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है?
ये हमारा यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैंने यूनिट 1 में इतने ही लॉन्ग आपको बताए हैं एंड इसमें से देखो दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया मामला, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, आपको पूरी वीडियोस मेरी देखनी होगी, जो जो मैं बताऊं आपको वो सारा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो से पढ़ा और आपने कहा कि यार आपने इतना बताया था आया नहीं। ओके, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सभी देखनी होंगी। नाउ यूनिट नंबर 2 में देखते हैं क्या बता रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, शक्ति, प्राधिकार एवं वैधता में भेद स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बताना किसमें, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के बीच में। आपको पावर के बारे में पता होना चाहिए, क्या पावर से रिलेटेड पहले आपको लिखना है, फिर अथॉरिटी से रिलेटेड लिखना है, फिर लेजिटिमेसी से रिलेटेड लिखना है और फिर इन तीनों के बीच में डिफरेंस बता देना है। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डिफरेंस आप लोग ढूंढने लगे। ओके, थोड़ा थोड़ा आपको इन सभी चीजों के बारे में लिखना होगा, ताकि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले भाई आप पावर के बारे में बता दो, शक्ति के बारे में बता दो, भाई आप प्राधिकार के बारे में बता दो, वैधता के बारे में बता दो, डिफाइन कर दो, इसकी परिभाषा दे दो, तो आपको इसके बारे में पहले पता होना चाहिए, देन आप इसके बाद डिफरेंस लिखें। क्योंकि आप डिफरेंस भी लिखेंगे अगर आंसर में, तो डायरेक्ट तो डिफरेंस लिखेंगे नहीं, पहले उसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद आप उसके बीच में डिफरेंस बताएंगे। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, राजनीतिक दायित्व की धारणा के प्रति मार्क्स के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एग्जामिन मार्क्स अप्रोच टू द नोशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो देखो यहां से जो आपके ये क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर करना है। एंड एक चीज और बताना चाहता हूँ यार, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहना, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर करूंगा, यूनिवर्सिटी वाला नहीं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्या है हमारा @लीगल ग्लोसरी। ओके, तो उसको आप सर्च करें टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन करना। ओके, @लीगल ग्लोसरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की रूसो से तुलना कीजिए और उनकी शक्तियां और कमजोरियों की जांच कीजिए। कंपेयर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉक विथ रूसो एंड एग्जामिन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपके आगे हैं। देखो, एक तो आपके लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पूछी जा रही है, एक रूसो की पूछी जा रही है, दोनों को कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है और एग्जामिन करो उनके क्या उनकी कमजोरियां थी, क्या उनकी शक्तियां थी। आप इसको दो क्वेश्चन में डिवाइड कर लें, पहले लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ लें, फिर एक रोसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ लें और दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख लें दोनों की। देन उसके बाद आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके एक साथ 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे लॉन्ग। ओके, क्योंकि अगर हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बता दो लॉक की सिर्फ, तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, तभी कहता हूँ वीडियो आप लोग पूरी देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि कई सारी चीजें मुझे आपको बतानी होती हैं। नाउ यहां से हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आते हैं और 1 से 2 आपके शॉर्ट आते हैं। ओके, एक लॉन्ग तो आता है, इससे बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और 2 शॉर्ट आ सकते हैं आपके इससे 1 से 2। तो यूनिट नंबर 3 का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है क्रिटिकल एग्जामिन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूं, देन इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। इससे रिलेटेड आप एक देख सकते हैं, इसमें कह रहा है मार्टिन लूथर के व्यूज क्या है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे, वो आपको बताने। ओके, एंड इसी से रिलेटेड एक आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वन ऑफ द की टॉप tactic of the civil rights movement was the word used for civil disobedience. What is meant by civil disobedience? When can it be effective? When can it backfire? ओके, नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख रणनीति सविनय अवज्ञा का व्यापक उपयोगिता। सविनय अवज्ञा से क्या तात्पर्य है, या कब प्रभावी हो सकता है, या कब उल्टा पड़ सकता है। सो देखो, मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं यूनिट नंबर 3 से। तो देखो आपको यूनिट नंबर 3 में क्या करना है, एक तो आपको जो महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ओके, यानी जो आपका आंदोलन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इससे आपके 15 से 20 मार्क्स आ सकते हैं। इसको पढ़ लो और साथ ही साथ जो है इनको मार्टिन लूथर को पढ़ लो। ओके, इनके व्यू क्या था, ये गांधी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे मार्टिन लूथर, इनको भी एक तरह से इनके देश का गांधी कहा जाता था। ओके, तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से बस पढ़ लेना, मार्टिन लूथर के व्यूज को पढ़ लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, एंड यहाँ पे गांधी जी का सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है इन दोनों से रिलेटेड, एक लॉन्ग आता है। अभी ऐसा नहीं कि सेम ऐसा ही है, लेकिन घुमा फिरा कह सकते हैं, यहाँ पे भी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का आपका पूछा जा रहा है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं चाहे जैसे भी आपसे पूछा, लेकिन पूछा आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ही जा रहा है। तो आपको इस तरह से पढ़ाई करनी, स्मार्ट पढ़ाई करनी है। नाउ बढ़ते यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटरिज्म, एक्सप्लेन जर्मी बेंथम आइडिया ऑन इट। उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं, उपयोगितावाद पर जर्मी बेंथम के विचारों की व्याख्या कीजिए। अब देखो ये जो टॉपिक है आपका उपयोगितावाद, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर साल आपके
एग्जाम में आता ही आता है। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये जो आपका क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से आपको रीड करना, बहुत अच्छे से आपको इसको याद करना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है और काफी बार आया है दोस्तों, और इस यूनिट नंबर 4 से आपके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की आपको जरूरत है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। ओके, इसी से रिलेटेड आप एक देख सकते हैं, एग्जामिन द इंग्लिश स्कूल ऑफ आइडियलिज्म विद रेफरेंस टू थॉमस ग्रीन। थॉमस ग्रीन के संदर्भ में आदर्शवाद के अंग्रेजी स्कूल का परीक्षण किया। आप देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज्यादा लॉन्ग में मत पढ़ना, इतना पढ़ना कि अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप इसको लिख दें। देखिए छोड़ के कुछ नहीं आना है। ओके, सब लिख के आना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें देखिए थॉट एक है, एक यानी वो एक थॉट दिया गया दोस्तों, उससे रिलेटेड आपसे पूछा गया उपयोगितावादी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का दर्शन स्पष्ट कीजिए। तो ये वाक्य किसने कहा था, क्यों कहा था, तो इससे रिलेटेड आपको आंसर देना होगा। ठीक, तो ये भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये उपयोगितावाद का कॉन्सेप्ट आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। नाउ इसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, उपयोगितावाद और जर्मी बेंथम। तो बेंथम के उपयोगितावाद का आलोचनात्मक परीक्षण भी आपको करना होगा। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका। नाउ बढ़ते हैं, इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन है, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ डिस्कस। हीगल ने कहा था इस चीज को, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो हीगल ने आपको एक थॉट बताया था, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसको डिस्कस करना है। ओके, इनकी थ्योरी है, इसको आपको पढ़ना होगा। इतना पढ़ लेना कि आ जाए तो और लिख लेना, यानी मैं इसको ज्यादा डिटेल में आपको लिखने के लिए नहीं कहूंगा, बट आ जाए तो आप लिख लें, इतना तो पढ़ ही लें। इसके बाद हेगल इज द फादर ऑफ टोटलिज्म स्टेट एंड थ्योरीज। अब ये जो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेगल सर्वाधिकवादी राज्य एवं सिद्धांतों का जनक है, व्याख्या कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको करना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक आपका मैंने उपयोगितावादी बताया था, एक यहाँ पे क्या है, सर्वाधिकारवादी। ओके, तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, क्योंकि ये फादर है इसके, तो आपको हेगल इसके फादर, तो हेगल के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है यूनिट नंबर 5, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आप सभी एग्जाम, आप सभी के लिए। इससे आपके 25 से 30 नंबर आपके आ सकते हैं, हो सकता है 35 नंबर भी आपके इस यूनिट से आ जाएं, लास्ट वाली यूनिट से। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, एंड इसके बारे में आपको बता दूं तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पनिशमेंट, राइट डाउन द मेन थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो आपसे अगर मैं कहूं आपको क्या पढ़ना है, दंड क्या है, दंड के प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए, दंड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका दंड का सब्जेक्ट है, जो पनिशमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। ओके, आप एक लॉ स्टूडेंट है, तो आपको इसके बारे में जरूर से जरूर पता होना चाहिए। एंड ये आपका क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, शॉर्ट या लॉन्ग कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड आपके 2 लॉन्ग आ सकते हैं, 2 में से कोई आपको एक करने के लिए भी कहा जा सकता है, या एक लॉन्ग भी आ सकता है। ओके, एंड शॉर्ट तो इससे आता ही आता है, 2 शॉर्ट तो इससे आते ही आते हैं इस यूनिट से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई सेम राइट एन एसे ऑन द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। दंड के सिद्धांतों पर निबंध लिखे। तो जो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब इसमें क्या कह रहा है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की विवेचना कीजिए। भाई जो इस पे करना, कैपिटल पनिशमेंट जो होती है भाई, किसी को भाई गिरफ्तार कर ले तो उस पर आपको विवेचना करनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको कर लीजिएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, या तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या काफी बार पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियरली कर लेना है, बहुत अच्छे से। अब इसमें कह रहा है एक्सप्लेन मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है पॉलिटिकल साइंस के 4 नंबर का, और इससे रिलेटेड आपका एक लॉन्ग भी आएगा दोस्तों, सेक्शन सी पार्ट में मोस्टली आता है आपका। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। मैक्स वेबर के नोगोसाइज संबंधित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको करना ही करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं। इसी के बाद दोस्तों वही सेम चीज आपसे पूछा जा रहा है, बस यहाँ पे आपके साइलेंट फीचर भी पूछे जा रहे हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी के बारे में, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना होगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होगा। अभी मैं यहाँ पे थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, थैंक यू बोलने से पहले आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये तो फर्स्ट वीडियो, अब देखो आपके शॉर्ट क्वेश्चन की, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एंड मास्टर क्लास की जो वीडियो है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पानी हो वीडियो, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट करके आपको बताना होगा कि नेक्स्ट वीडियो कब चाहिए। क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप मुझे कमेंट कर देना, एंड जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें, देन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूँ, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट आपके बाकी है। तो जितना ज़्यादा सपोर्ट, जितना ज़्यादा कमेंट, उतनी जल्दी वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।